हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं एरे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि एक एरे क्या होता है। एरे जो होता है ये हमारे यहाँ पर होता है एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर हम इसको लीनियर बोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो डेटा होता है वो हमारा मेमोरी के अंदर स्टोर होता है कंटिन्यूअस लोकेशन पर। हमारा जो डेटा होता है वो यहाँ पर स्टोर होता है कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पर, इसलिए हम इसको यहाँ पर बोलते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है। देन इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं कि हम किस तरह से यहाँ पर एक एरे को क्रिएट कर सकते हैं। तो एरे को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं इंट एरे। इस तरीके से ये हमारे यहाँ पर हो गया एक एरे का नेम। ठीक है। यहाँ पर हम कुछ भी नेम यहाँ पर ले सकते हैं, लाइक STK वगैरह कुछ भी। ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर हो गया एक एरे का नेम। देन इसके बाद एक एरे को डिक्लेयर करने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स का। ठीक है। एंड इसके बीच में हमारे पास यहाँ पर आती है साइज। जो साइज होती है वो हमारे यहाँ पर डिफाइन करता है कि हमारे पास कितने साइज का एक एरे बनने वाला है। लाइक अगर हम यहाँ पर कर दें इंट एरे, यहाँ पर हम साइज देते हैं 5। इसका मतलब हमारे पास मेमोरी, लाइक हमारे पास यहाँ पर ये मेमोरी है। इस मेमोरी के अंदर हमारे पास इस तरह से 5 ब्लॉक्स यहाँ पर बन गए। यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से एक मेमोरी के अंदर 5 ब्लॉक्स हमारे पास बन गए। अब ये जो ब्लॉक्स बने हैं इसके अंदर डेटा किस टाइप का आएगा, तो यहाँ पर हमने ले रखा है इंट। इसका मतलब यहाँ पर जो डेटा है वो भी हमारे यहाँ पर आएगा एक इंटीजर टाइप का। ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर बोल सकते हैं एक एरे जो होता है वो हमारे यहाँ पर होता है कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास इस ब्लॉक के अंदर जितने भी जो डेटा आएंगे वो सारे यहाँ पर इंटीजर होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने जो एरे बनाया है उसका जो डेटा टाइप है वो हमारे पास यहाँ पर इंट। अगर हम यहाँ पर इस तरह से बना देते लाइक फ्लोट एरे, लाइक इस तरीके से, तो इसके अंदर हमारे पास जितने भी डेटा आएंगे वो सारे हमारे पास आएंगे फ्लोट टाइप के। सो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे पास जो एक एरे होता है वो यहाँ पर होता है कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। देन इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं कि हम किस तरह से इनके जो डेटा होते हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो लाइक हम यहाँ पर बात करें कि एक एरे किस तरह से दिखता है, तो एरे हमारे पास यहाँ पर होता है कुछ इस तरीके से। एंड इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर होता है इंडेक्स। अब इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स जो होता है ये हमारा हेल्प करता है इस एरे के अंदर से डेटा को फेच करने में। तो जो इंडेक्स होती है वो हमारे यहाँ स्टार्ट होती है 0 से। ओके। एंड देन वो हमारे यहाँ पर चलती रहती है जितने भी उसके पास साइज है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं लाइक 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास आता है डेटा, लाइक हम यहाँ पर डेटा ले लेंगे 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है। लाइक अब अगर हमको यहाँ पर एक्सेस करना 3 को, तो हम किस तरह से यहाँ पर 3 को एक्सेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सिंपली एरे ऑफ 1। इसका मतलब क्या हुआ, एरे हमारे पास हो गया यहाँ पर एरे का नेम। ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर हम ले रहे हैं 1। 1 क्या है, 1 हमारे पास है इंडेक्स, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर है, इसको हम यहाँ पर बोल रहे हैं इंडेक्स। ठीक है। तो यहाँ पर 1 क्या है, इंडेक्स है, मतलब कि यहाँ पर एक एड्रेस है। इस एड्रेस पर हमारे पास ये डेटा यहाँ पर 3 जो डेटा है वो यहाँ पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो 3 है वो हमारा सिंपली यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। तो हम इस तरह से यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं डेटा को एक एरे के अंदर। देन इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं कि हम किस तरह से एक एरे जो है उसकी साइज को यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं कि हम किस तरह से एक एरे जो है उसकी साइज को यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो साइज को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो डिक्लेयर कर देंगे एक एरे को, लाइक इस तरीके से। देन इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे एक वेरिएबल। तो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया इंट लेंथ। एंड इसके अंदर ये जो वेरिएबल है इसके अंदर हम यहाँ पे स्टोर करा देंगे साइज ऑफ एरे डिवाइड साइज ऑफ एरे ऑफ 0। इस तरह से। अब इसका मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पर हमको मिलेगी लेंथ। लेंथ हमको पहले से पता है कि इसकी लेंथ क्या है 5। तो हमको यहाँ पर पता है कि जो इंटीजर जो डेटा टाइप होता है वो हमारे यहाँ पर लेता है 4 बाइट। ठीक है। 4 बाइट यहाँ पर लेता है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास
यहाँ पर कितनी साइज है, साइज है हमारे पास 5। तो अगर हम इसको 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से तो हमारे पास यहाँ पर हो गया 20 बाइट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमको जो टोटल जो एरिया है उसकी साइज हमको मिलेगी यहाँ पर 20 बाइट्स। देन इसके बाद हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं इसको साइज ऑफ एरे ऑफ जीरो। अब एरे ऑफ जीरो का मतलब क्या है कि हमारे पास लाइक यहाँ पर हम बात करें इस तरह से कह रहे हैं, इस एरे के अंदर हमारे पास 5 ब्लॉक्स है लाइक इस तरीके से, एंड यहाँ पर इंडेक्स है 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कुछ डेटा है लाइक 2 3 4 5 एंड देन 6। हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं एरे ऑफ जीरो से। तो यहाँ पर एरे ऑफ जीरो का मतलब क्या हुआ, लाइक हमारे पास यहाँ पर ये एक डेटा है, ये डेटा हमारे पास है इंट टाइप का, इंट हमारा यहाँ पर लेता है 4 बाइट। ठीक है, अब यहाँ पर जो साइज ऑफ फंक्शन है ये हमारा रिटर्न करता है हमेशा वैल्यू बाइट के अंदर, तो हमने यहाँ पर लिया है बाइट में। तो यहाँ पर ये एरे ऑफ जो जीरो है इसकी साइज हमारे पास यहाँ पर होगी 4 बाइट, तो हम यहाँ पर सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे 4 बाइट से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बाइट से बाइट कट हो जाएगा एंड 20 जो है ये हमारे यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा 4 से, तो हमको यहाँ पर मिलेगा सिंपली 5, जिसको हम यहाँ पे स्टोर कराने लेंथ वेरिएबल के अंदर। तो हमको यहाँ पर सिंपली साइज मिल गई 5, जो कि हमारे यहाँ पे स्टार्टिंग में भी थी। ठीक है, तो हम इस तरह से यहाँ पर एक एरे की साइज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑपरेशन आते हैं कि एरे के ऊपर हमारे पास कौन कौन से ऑपरेशन है, वो हम सभी यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।